को करने से पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि अर्थ जो है वो कैसे फॉर्म हुई, या पूरा टोटल आइडिया कि अर्थ के साथ आगे भी फर्दर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अर्थ कैसे पैदा हुई, क्या बना, फिर कॉन्टिनेंट कैसे बने, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आज का लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं 4.5 अरब साल पहले की। 4.5 अरब पहले हुआ क्या? तो एक ग्रह था। ठीक है, ग्रह क्या होता है, प्लेनेट क्या होता है, जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, दैट इज योर प्लेनेट। तो एक प्लेनेट था, उस पर क्या हुआ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, उसमें ज्वालामुखी जो है फटने शुरू हो गए। ज्वालामुखी मतलब कि एक लावा था, वो बहुत गर्म होता है। लावा जो है 3500 डिग्री सेल्सियस आप सपोज कर सकते हैं, तो इतने टेम्परेचर पे होता है ये। और ये सारा कुछ बनना शुरू हो गया, मतलब कि एक लावा जो है ग्रह की फॉर्म में सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। और इस लावा के ठंडे होने तक, जब ये लावा ठंडा होता है, ठीक है जी, तो होता क्या है एक्चुअल में, धीरे धीरे लावा जो है ये ठंडा हो रहा है होगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि इतनी जो इसमें लावा है, इसमें कोई भी लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है। तो होगा क्या, फर्दर चलते जाएंगे। उसके बाद आएगा 3.9 अरब साल पहले। ठीक है जी, तो इसमें होगा क्या, इसमें हम देखते हैं। तो इसमें स्टार्ट होती है एंट्री ऑफ हमारे उल्का पिंड। उल्का पिंड जो है, मीटियोराइट्स जिनको बोलते हैं हम, उल्का पिंड जो है वो अर्थ के साथ टकराने लगे। काफी बड़े बड़े उल्का पिंड जो थे, और काफी मात्रा में वो टकराए। ऐसे नहीं एक दो उल्का पिंड टकराए, काफी मात्रा में, लाखों के हिसाब से जो है वो अर्थ के साथ टकराना शुरू हो गए, जिसे बोला गया द लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। ठीक है जी, अब इनके टकराने से हुआ क्या, उल्का पिंड के टकराने से, अभी आपको पता है अर्थ जो है वो हमारी काफी हॉट थी, इस तरह की थी। उसके बाद हुआ क्या, इतने ज्यादा चीजें टकराने से अपने साथ लेके आई, वो अपने साथ लेके आई। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये आपके पास आइस है। ठीक है, तो ये अपने साथ आइस मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो लेकर आई अर्थ पे। ठीक है, मतलब कि आपको पता है कि जो अर्थ है वो काफी हॉट है, और जब ये चीजें अर्थ से टकराएंगी, ये सारी की सारी चीजें कैसे एंटर हुई अर्थ में, तो वो हुई उल्का पिंडों की सहायता से। तो उल्का पिंडों की सहायता से स्ट्राइक करेंगे अर्थ के ऊपर। फिर होगा क्या कि ये अर्थ में एंटर होते ही इन आइस के कारण क्या बनने लगे हमारी अर्थ पे, जो हम देख सकते हैं समुद्र बनने शुरू हुए। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था, ये कोई एक दो उल्का पिंड नहीं आए थे, काफी मात्रा में आए थे, और अपने साथ जो है वो ऑक्सीजन लेके आए थे, जिससे रिएक्ट करके जो वाटर बना, या ऑक्सीजन जो है वो अर्थ पे आई। ठीक है जी, उसके बाद क्या हुआ, अभी भी अर्थ के ऊपर जो है वो लाइफ पॉसिबल नहीं थी। उसके बाद दोबारा से उल्का पिंड आए। अब दोबारा से उल्का पिंड आने के साथ उनके साथ बड़ी मात्रा में क्या है, मिनरल्स आए उनके साथ, ओर्स आए, मिनरल्स आए, ये बड़ी चीजें जो है उसके साथ आई। इससे क्या हुआ, जब ऑक्सीजन फर्स्ट टाइम आई थी तो उसके कारण क्या हुआ, ये एक जीव है बैक्टीरिया, जिसे हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय जीव, सिंगल सेल जिसको बोलते हैं। तो जो सिंगल सेल जीव जो है वो सबसे पहले अर्थ पे कौन आया था, लाइफ जिसकी पॉसिबल हुई थी, तो एक कोशिकीय जीव जो है वो अर्थ पर सबसे पहले आए थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अर्थ पे क्या चीज आई थी, तो एक कोशिकीय जीव जो है वो अर्थ पर सबसे पहले एंटर हुए थे। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक। तो एक कोशिकीय जीव जो है ये यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने जन्म लेना शुरू हुआ ड्यू टू द ऑक्सीजन जो है, उसकी ऑक्सीजन किसके थ्रू आई, वो उल्का पिंडों के कारण आई, और उसी ऑक्सीजन के साथ क्या आया, वाटर आया। और ये एक कोशिकीय जीव जो है ये वाटर में पनपे। ठीक है, पानी में पनपे।
तो लाइफ पॉसिबल जो हुई अर्थ के ऊपर, वो सबसे पहले किसके कारण हुई? एक कोशिकीय जीवों के कारण। चलते हैं जी फर्दर। उसके बाद क्या होता है, जब एक तो ये रिप्रोडक्शन करने लगे और ये काफी मात्रा में बढ़ने लगे। जैसे आप देख रहे हैं, ये लाइफ जो है एक्सपेक्टेंसी अर्थ पे पॉसिबल होने लगी इन जीवों के कारण। और इसके बाद क्या होता है, उसके बाद टाइम आता है 3.5 अरब साल पहले। 3.5 अरब साल पहले बहुत लंबा टाइम है। होगा क्या अब सबसे पहले एक कॉन्टिनेंट जो अर्थ है, ये एक ही चीज थी, एक वाटर था और एक यहाँ पे पूरा का पूरा अर्थ पार्ट था। ठीक है, एक स्थल मंडल है, सिर्फ एक ही पार्ट है। ठीक है जी, एक ही स्थल मंडल था और बाकी आप देख सकते हैं कि जल ही जल था, वाटर ही वाटर था। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखें अगर क्या है, तो इस फॉर्म में जो अर्थ है वो यहाँ पे बन चुकी थी। देखो जैसे अर्थ के छोटे छोटे पार्ट भी जो थे ना, वो एक दूसरे के क्लोजर आते रहे, एक दूसरे के क्लोज आते रहे, और इन्होंने क्या बना दिया, एक पार्ट बना दिया अर्थ का ही प्रॉपर। एक जगह अर्थ थी, एक जगह वाटर था। ठीक है, और कोई चीज नहीं थी, मतलब कि सेंटर से जैसे वाटर जाता है ऐसे नहीं था। तो बिल्कुल एक तरह से अलग हो गया। उसके बाद 75 करोड़ साल पहले क्या हुआ, ये हम देखते हैं। तो 75 करोड़ साल पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आई, वो आई आइस एज। अब आइस एज आने के साथ साथ क्या हुआ, आइस एज हमेशा जो अर्थ पे है वो आइस एज आती आती है। अब आइस एज क्यों आई? ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आ गई अर्थ पे, और हमारी जो ओजोन लेयर है बेसिकली वो बनी नहीं। और ओजोन लेयर के कारण, ना बनने के कारण, जो है अर्थ पे टेम्परेचर जो है वो कम ज्यादा होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी जो है सूरज की किरणें जो हैं अर्थ पे नहीं पहुंच पा रही, और सबसे पहले जब अर्थ पे एक कोशिकीय जीव आए या कोई जीव आया, तो उस समय जो दिन था हमारी अर्थ का वो 18 आवर्स का था। तो 18 आवर्स का जो डे था वो था हमारे यहाँ पे। तो उसके बाद आइस एज आई। आइस एज उस टाइम पे आती है जब सन से हम थोड़ा दूर होते हैं, एनवायरमेंट इतना अच्छा नहीं था हमारा। तो आइस एज आने के कारण जो भी एक कोशिकीय जीव हैं वो तो जिंदा रहे। क्यों जिंदा रहे? क्योंकि वो समुद्र में बड़े ही नीचे थे, जिससे कि ऊपर ऊपर से तो समुद्र जम गया, पर नीचे क्या रहा, टेम्परेचर सेम रहा, जिसके कारण क्या रहा, जो एक कोशिकीय जीव जो हैं वो सारे ही बचे रहे। ठीक है जी, तो ये आइस एज भी काफी टाइम तक रही। और उसके बाद आया 54 करोड़ साल पहले, 54 करोड़ वर्ष पहले क्या होता है, तो ये देखने वाली बात है। अब जैसे आइस एज हटी, अब सबका ध्यान था आइस एज पे, तो आइस एज हटने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने रिप्रोडक्शन की, और सबसे बड़े जो है जीव जो हैं वो पैदा होने शुरू हो गए। ठीक है, एनेमा लोकैरिस। तो ये जीव जो है, और काफी ज्यादा पेड़ पौधे, ठीक है, और एक्स्ट्रा जीव जो हैं आइस एज के बाद वो पनपे। ठीक है, एक कोशिकीय जीव से फिर ये काफी बड़े बड़े जीव जो हैं ये पैदा होना शुरू हो गए, और बाकी भी जो जीव हैं वो पैदा होना शुरू हो गए। ठीक है जी, तो एक कोशिकीय जीवों से आगे आया एनोमा लोकैरिस। ठीक है, उसके बाद फर्दर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इस जीव का जो नाम है जो समुद्र में पैदा हुआ, दैट इज योर पिकाया। ठीक है, अब पिकाया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहला जीव जो था, ये पहला जीव था जिसमें क्या थी, रीढ़ की हड्डी, जो हमारे ह्यूमन में कन्वर्ट होगी रीढ़ की हड्डी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि रीढ़ की हड्डी जो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व की गई थी वो किस जीव में की गई थी, तो दैट इज योर पिकाया। ठीक है, तो पिकाया जो है इसमें
रीढ़ की हड्डी फर्स्ट टाइम जो है वो फाउंड की गई। तो इससे फर्दर चलते हैं। इसके बाद आता है 46 करोड़ वर्ष पहले। 46 करोड़ वर्ष पहले क्या होगा? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है कि यहाँ पे 46 करोड़ वर्ष पूर्व पहाड़ियां बन चुकी थी, ठीक है, बाकी एनवायरनमेंट नॉर्मल था। बट यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि एक भी पेड़ पौधा नहीं है। अब पेड़ पौधों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी एनवायरनमेंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वातावरण भी मिल जाए पर एक चीज ना मिले, दैट इज योर ओजोन लेयर। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी और एनवायरनमेंट सेम भी मिल जाए फिर भी पेड़ पौधे जो है पनपेंगे नहीं। अब क्यों नहीं पनपेंगे? क्योंकि सन से जो यूवी रेज आ रही हैं, जिनको हम अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, वो रेज जो है डायरेक्टली अगर अर्थ पे पहुंच जाए तो यहाँ पे लाइफ जो है पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है जी। अब लाइफ जब पॉसिबल नहीं होगी, ये चीजें नहीं होंगी, तो पेड़ पौधे भी नहीं होंगे, और तब तक पेड़ पौधे नहीं होंगे और लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। तो होता क्या आगे, फर्दर क्या होगा? तो फर्दर बढ़ते हैं कि एक कोशिकीय जीवों से आगे जीपोडस पहला ऐसा जीव था जो वाटर से बाहर अर्थ पे आया था। वाटर से बाहर, ठीक है, से बाहर आया था अर्थ के ऊपर। ये पहला है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है टेट्रापोडस? ये जीव पानी में भी रह लेता था और वाटर में भी रह लेता था, और इसकी सबसे खासियत क्या थी? इससे ही आगे मैमल्स पैदा हुए। मैमल्स, ठीक है, स्तनधारी जीव जिन्हें हिंदी में बोलते हैं स्तनधारी, और डायनासोर पैदा हुए। ठीक है, डायनासोर जो हैं वो पैदा हुए। तो डायनासोर और मैमल्स जो हैं वो किससे चेंज होके बने थे? वो टेट्रापोडस। ठीक है, तो टेट्रापोडस हमारा फर्स्ट एनिमल था जो अर्थ में से वाटर में से अर्थ के ऊपर आया था। तो इसके बाद फर्दर चलते हैं। 20 करोड़ साल पहले क्या होता है? 20 करोड़ साल पहले, तो 20 करोड़ साल पहले फॉर्मेशन होती है हमारे अर्थ में कॉन्टिनेंट्स की। ये है कॉन्टिनेंट। और कॉन्टिनेंट मैंने पहले बोला था कि जुड़ गए थे, पूरी की पूरी अर्थ एक जगह आ गई थी और इसका नाम दे दिया गया था पेंजिया। ठीक है, अर्थ पार्ट जो था पूरा का पूरा, ये क्या बन गया? 20 करोड़ साल पहले। हम बोलते हैं ना अर्थ कब बनी या कॉन्टिनेंट्स कब बने, तो ये क्वेश्चन आता है 20 करोड़ वर्ष पूर्व। फर्दर चलते हैं। तो फर्दर जो पेंजिया जैसे ही पैदा हुई, मैंने बताया था कि यूरोप है, नॉर्थ जी सर, अमेरिका हाँ है, जी। साउथ अमेरिका, ये सारा अर्थ पार्ट जो था एक जगह इकट्ठा था। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था, ये यहाँ पे ये ये पूरा का पूरा अर्थ पार्ट जो है इसे क्या कहते हैं? पेंजिया कहा गया। ठीक है, फिर ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, वो हम ज्योग्राफी में आगे आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, समझ आया? डायनासोर जो है, डायनासोर ने बड़ा बहुत सालों तक राज किया। 11 करोड़ वर्ष पूर्व, मतलब कि 11 करोड़ साल ये अर्थ पर रहे। फिर डायनासोर कैसे विलुप्त हुए, इसके लिए अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं। उसके बाद क्या थ्योरी जो है सबसे बेस्ट फिट बैठती है कि एक एस्टेरॉयड था जो अर्थ के साथ टकराया अर्थ के साथ। ठीक है, और अर्थ के साथ ये जो एस्टेरॉयड है, ये टकराने के साथ क्या हुआ? जैसे एस्टेरॉयड ये अर्थ की तरफ जा रहा था, ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ हमारे एटमॉस्फेयर के कारण ये आग के तरह कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही ये मैक्सिको की खाड़ी में टकराया था, ये बोला जाता है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी में जब ये टकराया, उससे पहले
जब ये एनवायरमेंट में चल रहा था और जैसे ही ये अर्थ में टकराया, तो आप सोचो कि उससे पहले 3500 डिग्री सेल्सियस में कोई चीज आ रही है, तो डायनासोर जो अर्थ पे थे वो सारे के सारे क्या हो गए, अंधे हो गए, क्योंकि इतनी टेम्परेचर के साथ, हीट के साथ जो है ये जो उल्का पिंड है वो धरती की तरफ जा रहा था और टकराया था मैक्सिको की खाड़ी। और मैक्सिको की खाड़ी में जैसे ही ये टकराता है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से जो भी अर्थ में मेटल्स या आपको पता लावा ही है पूरा, तो वो सारा का सारा आसमान में ऐसे निकल जाता है और अर्थ पे इतनी ज्यादा हीट हो जाती है कि पूरी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो पूरी अर्थ का जब टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, तो आपको पता है कि कौन बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। सारे के सारे पेड़ पौधे सब कुछ क्या करेंगे, सब कुछ जल जाएंगे और डायनासोर भी सारे मर गए। और इन डायनासोर के मरने के साथ एक चीज हुई, वो क्या हुआ कि जो भी छोटे छोटे जानवर जो अर्थ के अंदर रहते थे, ठीक है, खोद कर या कुछ चूहे एरा वगैरह, वो सारे वही बचे और बड़े बड़े जानवर सारे ही एंड हो गए। ठीक है, तो ये था एंड किसका, डायनासोर्स का, हमारी ज्योग्राफी की थ्योरी के अकॉर्डिंग। और जो ये एस्टेरॉयड उल्का पिंड जो गिरा था, ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरा था, ये एंड था आपके डायनासोर्स का। ठीक है, और जैसे ही डायनासोर्स का एंड होता है, तो फिर से दोबारा से लाइफ जो है बढ़ती जाती है। और उसके बाद आते हैं हमारे, ये है हमारा, सपोज करो अभी अर्थ हम पढ़ेंगे, तो ये एक साइड अर्थ को बता रहा है ये पूरे अर्थ में। ठीक है, तो जैसे जैसे ये क्या कर रही थी, प्लेट्स जो है खिसक रही थी, कॉन्टिनेंटल शिफ्ट बोलते हैं। तो जैसे जैसे ये प्लेट खिसकती जाएंगी एक दूसरे की तरफ, तो जब ये टकराएंगी तो ये फॉर्म करेंगी, जैसे टकराती हैं ये दोनों चीजें, तो पहाड़ों की फॉर्म जो है इनके टकराने से जो बन जाती है। ठीक है, अभी हम इसकी थ्योरी और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके कारण क्या होता है, इन दोनों चीजों के टकराने के कारण हमारे हिमालयस की फॉर्मेशन होती है। जो भी पहाड़ हैं ये इस तरीके से बने थे। ठीक है, और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मुझे आप ये बताएंगे कि हिमालय के ऊपर बर्फ होती है, ठीक है, बट नीचे बर्फ नहीं होती प्लेन एरिया में, ऐसा क्यों है? हाँ जी, कोई बताएगा? हाँ जी, आप में से कोई चीज और करते हैं इसको समझने के लिए कि हिमालय के ऊपर बर्फ क्यों होती है, इसको थोड़ा सा बताते हैं आपको। अच्छा, आप सांस लेते हैं ना, सर्दियों में भी गर्मियों में भी, दोनों टाइम लेते हैं। तो जब आप सर्दियों में सांस लेते हैं या सांस बाहर छोड़ते हैं, तो आपकी सांस जो है वो जमना शुरू हो जाती है, मतलब कि एक भाप जैसी है वो दिखनी शुरू हो जाती है, वो क्यों? पता है किसी को? चलो ये नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। एयर में हमेशा क्या होता है, मॉइस्चर। एयर में होता है हमेशा मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब कि वाटर पेपर। अच्छा, किसी पानी को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर से भाप निकलती है। अगर हम इसको और गर्म करें ना, तो ये भाप नहीं निकलेगी यहाँ से। मतलब कि जब कोई चीज बड़ी गर्म है ना, उसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे तो वो किसकी फॉर्म में आएगी, भाप की फॉर्म में। और उससे और ज्यादा ठंडा कर देंगे तो वो बन जाएगा सॉलिड। ठीक है जी, वो बन जाएगी सॉलिड स्टेट में। जैसे पानी को बहुत ज्यादा गर्म किया तो भाप नहीं बनेगी, भाप के बाद वो बिल्कुल एयर बन जाएगी। और एयर को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो वो भाप की फॉर्म में आएगी। उसको और ठंडा करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। तो एयर में भी हमारी क्या होती है, मॉइस्चर होता है, हमेशा ही होता है। जैसे हम सांस छोड़ते हैं, गर्मियों में तो वो ठंडी हो नहीं पाती और सर्दियों में वो ठंडी हो जाती है, जिसके कारण वो भाप की तरह बन जाती है। तो इसी तरह हमारी एयर में जो होता है, मॉइस्चर होता है। ठीक है, हमेशा एयर में मॉइस्चर होता है। अब दूसरी कंसेप्ट क्या है, दूसरा जो है
हमेशा हाइट के साथ, जब भी हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो जैसे जैसे हिमालयस में हम 8000 मीटर तक जाएंगे तो टेम्परेचर देखो आप कितना कम आ जाएगा। और टेम्परेचर जब कम आ जाएगा तो जो हमारा मॉइस्चर है एयर में वो क्या करेगा, वो किसकी फॉर्म ले लेगा, वो बर्फ की फॉर्म ले लेगा। तो हमेशा ही जो टेम्परेचर होता है हिमालयस पे कम होता है, इसीलिए वहां पे जो मॉइस्चर होता है एयर में वो किसकी फॉर्म पकड़ लेता है, वो बर्फ की फॉर्म। तो जितनी भी हाईएस्ट पीक्स होंगी उनमें बर्फ हमेशा होगी। इसीलिए जो बर्फ पड़ती है वो बड़ी बड़ी पहाड़ियों में पड़ती है हाइट पे, वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। वहां पे बर्फ बर्फ के रूप में रहती है। और जैसे बर्फ जो है गिरता तो देखो ऊपर से बर्फ है, पर नीचे आते आते अगर प्लेन एरिया तक आएगा तो ड्यू टू टेम्परेचर वो क्या बन जाएगा, वो वाटर बन जाएगा। ठीक है जी। तो हमेशा हाइट्स के ऊपर, पीक्स के ऊपर इसी वजह से क्या होती है, बर्फ गिरती है। चलो जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये है एक एनिमल जो पैदा हुआ, ठीक है, पिरोला। पिरोला एक तरह से हम मान सकते हैं हमारा पूर्वज, और ऐसा जानवर जिसका फर्स्ट टाइम दिमाग था, जो सोचता था। ठीक है। और इसका जो दिमाग था वो ऑरेंज शेप का था, मतलब कि ऑरेंज के जितना था। तो पिरोला ये फर्स्ट था। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। पिरोला के बाद जो है सबसे पहले जिन लोगों ने एक दूसरे को पत्थर के हथियार बना, ठीक है, अब पत्थर के हथियार जब बनाने शुरू किए और एक दूसरे को मतलब कि जानवरों को खाकर, ठीक है, दूसरे जानवरों को खाकर अपने आप को भोजन दिया, तो इन लोगों को बोला गया होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस। और उसके बाद होमो इरेक्टस के बाद फिर इन्होंने आग जलाना सीखी, जो आप देख सकते हैं होमो इरेक्टस ही है ये भी। उसके बाद जब पूरी तरह से ये डेवलप हो गए एक दूसरे को खा के, जैसे अब हम नॉर्मली हैं, तो साइंटिफिक नेम इनका है होमो सेपियंस। एंड में जो लोग हम हैं, हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। होमो इरेक्टस जो थे हमसे पहले पूर्वज थे, दो आधे जानवर थे, और उससे पहले एक हम बंदर की तरह थे। तो हमारा बॉडी वेट जो है करोड़ों वर्षों के साथ साथ पहले, जैसे ये ह्यूमन है मान लो, हाँ चलो ह्यूमन ऐसे नहीं बनेगा, चल छोड़ो इस टॉपिक। तो उसके बाद क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ पे आते हैं। सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं हम ज्योग्राफी के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अर्थ एक ही पार्ट था पूरे अर्थ पे, जैसे ये कॉन्टिनेंट, ये जल था, और ये सॉइल पार्ट था, स्थल पार्ट था। ठीक है, इसे कहा गया पेंजिया, अर्थ पार्ट को। और थोड़े टाइम के साथ हुआ क्या, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, आधा अर्थ पार्ट यहां चला गया, आधा अर्थ पार्ट यहां चला गया। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत भी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी। प्लेट थ्योरी, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये पार्ट था, ये स्थल पार्ट है, जिसे हम स्थल मंडल बोलते हैं। ठीक है जी, यहां तक देख लिया आपने। ये है हमारा स्थल मंडल, जिसे इंग्लिश में बोले तो सॉइल बोर्ड, और ये भी स्थल ही है। और बीच में था हमारा जल मंडल, जल मंडल जिसे वाटर बोर्ड बोला जाता है।
ठीक है। तो ये पैंजिया से बने थे, तो इसे बोला जाता था दक्षिणी पैंजिया, और इसे कहा जाता था उत्तरी पैंजिया। तो कॉपीज पे आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं इसे। तो जो अर्थ थी स्टार्टिंग में ऐसी थी, एक पार्ट था जलमंडल, एक था स्थल मंडल। स्थल मंडल के ऊपर वाले पार्ट को बोलते थे उत्तरी पेंजिया, नीचे वाले पार्ट को बोलते थे दक्षिणी पेंजिया। ठीक है जी। फिर क्या हुआ, समय के साथ साथ ये जो पार्ट हैं पूरे अर्थ के, जैसे हमने ये बताया, तो जो ऊपर है पेंजिया, उत्तरी पेंजिया, इसको एक और नाम से जाना जाता था जिसे कहा जाता था उत्तरी पेंजिया और अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। और जो दक्षिणी पेंजिया है इसे एक और नाम से जाना जाता था गोंडवाना लैंड। हाँ जी, गोंडवाना लैंड। हाँ गोंडवाना लैंड, गोंडवाना। ठीक है। और जो अंदर था इसे एक और नाम से जाना जाता है जलमंडल को, दैट इज योर पैथालासा, या फिर एक और नाम से टैथिस सागर। तो काफी थ्योरीज में टैथिस सागर ये आप पढ़ेंगे। तो ये हमारी अर्थ थी स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टार्टिंग में 20 करोड़ वर्ष पूर्व जब लाइफ यहाँ पे हुई, तो ऐसा स्ट्रक्चर था पेंजिया पूरा का पूरा। उत्तरी पेंजिया यहाँ पे, दक्षिणी पेंजिया यहाँ पे। उत्तरी पेंजिया को हम अंगारा लैंड बोलते थे, दक्षिणी पेंजिया को हम गोंडवाना लैंड। और बीच में तो था ये सागर था पूरा का पूरा पैथालासा, इसे हम एक और सागर का नाम देते थे टैथी सागर। फिर क्या हुआ कि ये ब्रेक होना शुरू होगी, ये वाली चीज, ये वाली चीज। यहाँ पे क्या हुआ, फिर से प्लेटें जो है अर्थ के अंदर की वो खिसकने लगी। अब खिसकने जब लगी तो क्या हुआ, तो उसके बाद जो है जब प्लेटें खिसकने लगी तो ये फॉर्मेशन हुई अर्थ की, ऐसे। ठीक है। तो प्लेट्स के खिसकने के बाद हमारे पास कॉन्टिनेंट बने ऐसे। तो हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट बने। ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे गोंडवाना 2 लैंड थी। एक थी हमारे पास कौन सी, ऊपर वाली लैंड को क्या हम क्या बोलते थे, हाँ जी क्या बोलते थे, अंगारा लैंड। अंगारा लैंड, बिल्कुल अंगारा लैंड। और नीचे वाली गोंडवाना लैंड। ठीक है। तो अब जो अंगारा लैंड थी वो कहाँ पे है और गोंडवाना जो है वो कहाँ पे है, जाएगा कि अंगारा लैंड का पार्ट कौन है और वाना लैंड का पार्ट कौन है। अगर हम अर्थ को देखें तो ऐसे है हमारी अर्थ, और हमें कॉन्टिनेंट्स पता होने चाहिए। तो कॉन्टिनेंट्स में यहां तक है हमारा एशिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है यूरोप। ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा अफ्रीका। ठीक है। ये है हमारा कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे है हमारा ये वाला पार्ट उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। और यहाँ पे है हमारा दक्षिणी अमेरिका। और लास्ट में है हमारा अंटार्कटिका। तो ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। अब इनमें क्या हुआ, अब यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स तो 7 हैं। ठीक है। तो जितने भी हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लाइन जो है इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ये जो पूरी लाइन है
ठीक है, यहाँ तक। और इसको बोलते हैं इक्वेटर, और हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा। तो अर्थ जो है हमारी इन 3-4 पार्ट्स में डिवाइड की हुई है। तो हम चलते हैं, अब अर्थ जो है इन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो हमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोंडवाना लैंड कौन सी है और दूसरी कौन सी थी, अंगारा लैंड। तो जो अंगारा लैंड है वो है इससे ऊपर ऊपर, सारा क्या है, वो अंगारा लैंड है। और नीचे की तरफ जो है वो क्या है, गोंडवाना लैंड। ठीक है जी। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बारे में आपको पता लग गया होगा कि कर्क रेखा जो ऊपर है उसे कहते हैं हम कौन सी लैंड, तो ऊपर है अंगारा लैंड, मतलब कि इससे ऊपर ऊपर ये है हमारी अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और इससे नीचे जो है ये सारी की सारी कौन सी है, गोंडवाना लैंड। ठीक है। अब जैसे ही अब आपसे पूछे जाएंगे कॉन्टिनेंट कौन से कहाँ कहाँ पे हैं, तो सबसे पहले है आपके पास, इससे ऊपर जो हम रीड करेंगे सबसे पहले है ये, कौन सा है, हाँ जी कौन सा है, सब बताएंगे। या और यहाँ पे कौन सा है, किसका पार्ट है, अंगारा ये। लैंड। और ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका भी किसका पार्ट है, इसके बाद उसके बाद ये इंडिया है जो एशिया का पार्ट है, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया हो गया। ये जो पार्ट है तो एशिया का, पर ये एशिया का ऐसा पार्ट है जो कहाँ पे है, जो गोंडवाना लैंड में है। इंडिया अगर देखें तो आधा जो है वो किस में है, वो किसका पार्ट है, अंगारा लैंड का। और आधा जो है वो किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का। ठीक है। तो अगर ये देखें तो एशिया भी जो है वो किस में आता है आपका, गोंडवाना लैंड में। फिर आपका है अफ्रीका, ये भी आपका गोंडवाना लैंड में आता है। और आधा कहाँ पे जाता है ये, अंगारा लैंड में। और जो आपका दक्षिणी अमेरिका है तो ये भी किसका पार्ट है, ये भी आपका अंगारा लैंड का, और सॉरी गोंडवाना लैंड का। और ऑस्ट्रेलिया भी आपका गोंडवाना। और ये है आपका अंटार्कटिका। ठीक है, ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये किसका पार्ट है, ये भी आपका अंगारा लैंड का। क्लियर है जी। तो पहले ना आपकी, अगर ये पार्ट्स देखें, ये है आपका कौन सा पार्ट, दक्षिणी अमेरिका। अगर इसको और इसको देखें तो ऐसे लगता है कि ये जो है इसी का पार्ट था, और इन एन एक्चुअल ये जिससे पहले बोला जाता है जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप। तो इंडिया सबसे पहले किसका पार्ट था, जम्बूद्वीप का पार्ट था। और कौन सा पार्ट, जो ये है जिसे हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, ये वाला हिस्सा ही जो था वो किसका पार्ट था, जम्बूद्वीप का। बाकी ऊपर वाला नॉर्थ साइड जो है वो पहले से अंगारा लैंड में थी। पर जो नीचे वाला पार्ट है ये कहाँ से गया उठ के, अफ्रीका के साथ से, और जिसे हम बोल सकते हैं जम्बूद्वीप। तो ये जो है जम्बूद्वीप के साथ से हट के कहाँ गया, आपका यहाँ गया। ठीक है। तो नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं हम कैसे कैसे गया। तो सबसे पहले तो इंडिया ऐसे टूट गया जम्बूद्वीप से, फिर फर्दर चलते चलते और ये प्रायद्वीपीय भारत बना दिया इसने। और इससे ऊपर वाला पार्ट जो है वो कैसा था, वो एज इट इज ही रहा। ठीक है। और जैसे ये टकराया, जो हमने फोटो पड़ी थी कि दो चीजें टकराई और हिमालय बने, वो यही चीजें जो थी वो टकराई थी, जिसके कारण क्या बना, हिमालय बना। तो हिमालय की फॉर्मेशन जो है वो इनके टकराने से हुई, मतलब किस किस के, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है।
और जैसे टकराने से जो है इनमें हिमालय की फॉर्मेशन हुई यहाँ से यहाँ तक, तो यहीं पे आपका हिमालय जो है पाया जाता है। और अभी भी ये जो प्लेट्स हैं, मतलब कि ये इस साइड को फोर्स कर रही है और ये यहाँ डटी हुई है, जिसके कारण जो है इनकी हाइट और ज्यादा बढ़ रही है। तो इसीलिए जो हमारे हिमालयस हैं, इनकी हाइट अभी भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है जी। तो इंक्रीज करने के कारण हिमालय को बढ़ता हुआ अ, बढ़ती हुई पहाड़ियां भी कहा जाता है, कि ऐसे माउंटेन्स बताओ जिनकी हाइट जो है वो इंक्रीज कर रही है, तो वो यही है। ठीक है। और यहाँ पे हैं अरावली पर्वत, जो माने जाते हैं कि काफी पुराने पर्वत हैं, क्योंकि मैंने बताया ये किसका पार्ट था पहले, ये वाला। तो ये था आपका गोंडवाना का, और वहां पे पहले से कुछ क्या थे, हिमालय, सॉरी, माउंटेन्स थे, पर्वत थे, तो काफी पुराने थे, इसीलिए ये सबसे अरावली जो है ये सबसे प्राचीनतम पहाड़ियों में आती है इंडिया की। तो उसके बाद चलते कॉन्टिनेंट्स में, हमने अभी तक कुछ जो कुछ भी पढ़ा, तो हमने 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़े। ठीक है जी। यहाँ पे तो इनमें अगर देखें तो दो तरह से हमने इन कॉन्टिनेंट को, महाद्वीपों को डिवाइड करना है। ठीक है। जो महाद्वीप हैं हमारे, दो साइड से हमने इनको मेजर करना है। एक तो है एरिया के हिसाब से, एरिया और क्षेत्रफल के हिसाब से। तो एरिया के हिसाब से जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो कौन है आपका, तो वो है आपका एशिया, एरिया के हिसाब से। दूसरे नंबर के ऊपर कौन है, दूसरे नंबर के ऊपर है आपका अफ्रीका। ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, वो है उत्तरी अमेरिका। ठीक है। चौथे के ऊपर जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से, वो कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका। और जो आपका 5वें नंबर पे है वो है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। और जो 6वें नंबर पे है वो है आपका यूरोप। यूरोप काफी छोटा है, और सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी। और अब हम बात करें जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट पे है। ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो है एशिया की। दूसरे के ऊपर है हमारा, कौन है, एनीवन, तो ये है अफ्रीका। तीसरे के ऊपर जो है वो है हमारा यूरोप। वैसे तो 6 नंबर पे था, पर जनसंख्या के हिसाब से ये थर्ड लार्जेस्ट है। और 4th नंबर पे है आपका, 5वें के ऊपर है आपका दक्षिणी अमेरिका। और 6वें पर है आपका, 6 पे, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। चलो ये लिखा नहीं जा रहा, ऑस्ट्रेलिया। और 7वें के ऊपर जिसको हम काउंट ही नहीं करते हैं, दैट इज योर अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर आज ज्योग्राफी का।